हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 2019 में आई मूवी नोटबुक को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी 2 टीचर्स और 7 कश्मीरी बच्चों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की स्टार्ट में हमें कश्मीर के एक स्कूल में छोटे कबीर को दिखाया जाता है, जिसे लड़के बुली कर रहे होते हैं पंडित जी कहकर। ये वक्त तब का होता है जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम को लेकर रिलीजियस से जुड़े दंगे फसाद हो रहे होते हैं। कबीर पंडित जी के बेटे थे, जिन्हें आए दिन स्कूल के बच्चे हमेशा उसे हिंदू काफिर कहकर उसे तकलीफ पहुँचाते थे। मुस्लिम का ज्यादा आतंक देखकर कबीर के बाबा पंडित जी को आखिर उस जगह को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब मुस्लिम दंगों की एक टोली पंडित जी का घर जलाने आती है ताकि उनका नामो निशान मिट जाए इस जगह से। पर पंडित जी के करीबी दोस्त कादिर साहब अपना सीना तानकर खड़े होते हैं दरवाजे पर और हाथ भी नहीं लगाने देते उस घर को। अब कहानी 20 साल आगे जाती है, जिसमें अब जवान कबीर को दिखाया जाता है, जो अपने वतन की हिफाजत में बॉर्डर पर तैनात खड़ा होता है। तभी एक मुस्लिम छोटा बच्चा अपने मेमने को पकड़ने के लिए बॉर्डर के उस पार चला जाता है। कबीर की नजर बच्चे पर पड़ती है। कबीर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मना कर रहा होता है, पर वो बच्चा कबीर की गन देखकर डर जाता है और सामने भागने लगता है। तभी उस बच्चे का पैर बॉम्ब से अटैच तार में लग जाता है और बच्चे की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस डेथ का जिम्मेदार कबीर खुद को मानता है और इसी गिल्ट में वो अपनी आर्मी की जॉब छोड़ देता है। उस घटना के 2 महीने गुजरने के बाद हामिद चाचा की कॉल आती है कबीर को, और हामिद चाचा कबीर को कॉल पर अपने पास बुलाते हैं। हामिद चाचा कश्मीर वाले घर में कबीर की फैमिली के पुराने और वफादार नौकर थे, जो आज भी उस खंडर बने हुए घर की हिफाजत कर रहे होते हैं। कबीर अब हामिद चाचा के पास जाता है और घर को देखने के बाद कबीर की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। हामिद चाचा से मिलने के बाद कबीर हामिद चाचा से अपने बाबा के बनाए हुए स्कूल के बारे में पूछता है। हामिद चाचा ने भी स्कूल के इस सिलसिले में बुलाया होता है कबीर को वहाँ पर। हामिद चाचा कबीर को बताते हैं कि आजकल उस स्कूल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। 1 साल पहले वहाँ पर एक टीचर पढ़ाती थी, पर वो भी टीचर छोड़ गई उस स्कूल को। अब हामिद चाचा चाहते थे कि उस स्कूल में कबीर जाकर पढ़ाए बच्चों को। कबीर पहले मना करता है क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं होता है इसलिए, पर हामिद चाचा फिर भी उसे राजी कर देते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर टीचर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इसलिए। कबीर जॉब के लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। अब प्रिंसिपल कबीर से इंटरव्यू लेते हैं। वो कबीर से उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा कबीर से खाना बनाने, स्विमिंग और फिश पकड़ना आना की ज्यादा बात कर रहे होते हैं। कबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह का इंटरव्यू है ये। अब कबीर की भी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उस स्कूल को देखने की। कबीर को नाव के जरिए पानी के रास्ते ले जाकर कश्मीर के एक झील के बीचों बीच एक मिनी स्कूल में छोड़ा जाता है, जहाँ पर स्कूल के कोसों दूर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी और उसके ऊपर तैरते स्कूल के सिवा। कबीर को देखते ही पता चल जाता है कि क्यों इतनी जरूरत होती है उस स्कूल में टीचर की। कबीर दिल में सोचता है कि हामिद चाचा दिन दिहाड़े उसे गोली दे गए। अब 2 दिन गुजर जाते हैं कबीर के उस स्कूल में। ना बच्चे स्कूल में आते हैं और ना ही कोई खाने वाने का इंतजाम होता है स्कूल की तरफ से कबीर के लिए। एक सुबह कबीर नींद से जाकर आंख को मसलते हुए बिना देखे आगे जा रहा होता है। तभी 2 कदम के फासले पर वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कबीर के लेफ्ट साइड का बाजू टूट जाता है। दर्द से जूझते हुए कबीर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है अपने होश संभाल कर। अब 2 दिन गुजरने के बाद कबीर को दूर से एक नाव जाती हुई दिखती है। कबीर आवाज लगाकर उस बोटमैन को अपने पास बुलाता है और अपनी सारी तकलीफें बताता है उस बोटमैन को। बोटमैन सब सुनने के बाद सबसे पहले स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के पास ले जाता है कबीर सर को, बच्चों के पेरेंट्स को नए टीचर आने की खबर देने के लिए। और उसके बाद शहर तक छोड़ देता है बोटमैन कबीर को, ताकि वो अपने टूटे बाजू का इलाज करवा सके। कबीर हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड डॉली से मिलने जा रहा होता है, पर तभी उसी की दी हुई बाइक पर डॉली किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए दिखती है कबीर को। कबीर का ये देखकर खून खौलने लगता है और मौका देखकर कबीर डॉली के लेटेस्ट बॉयफ्रेंड की जम के पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद कबीर डॉली के पास जाता है और उसके साथ धोखा करने की वजह पूछता है डॉली से। तो डॉली थोड़े से टसवे बहाकर 2-4 फालतू के रीजन बताती है कबीर को, और इसी के साथ ही कबीर से ब्रेकअप कर लेती है और उसकी बाइक की चाबी भी वापस कर देती है कबीर को। कबीर अपने टूटे हुए दिल के साथ वापस फिर से अपने स्कूल चला जाता है। 2 दिन रोने के बाद स्कूल के मेस के दराज में कबीर को एक नोटबुक मिलती है, जिसमें 1 साल पहले पढ़ाने वाली फिरदौस टीचर की सारी बातें लिखी होती है उस नोटबुक में। मतलब कि वो फिरदौस टीचर की डायरी होती है, जो गलती से छूट जाती है स्कूल में फिरदौस से, जिसमें फिरदौस अपनी दिल की सारी बातें लिखती है, जो अब कबीर के हाथ लगती है। कबीर उस डायरी को पढ़ने लगता है। बातें तो बहुत सी होती है उस डायरी और मूवी में, पर हमको वीडियो 10-20 मिनट की बनानी है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ मेन पॉइंट ही बताऊंगा उस डायरी में लिखी हुई बातों के। डायरी का कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद कबीर को पता लग जाता है कि फिरदौस सिर्फ अपने दिलो दिमाग पर चलने वाली लड़की है। जो फिरदौस को सही लगता है वो वही करती है। डायरी में फिरदौस उस पानी में गिरे स्कूल तक कैसे पहुँचती है और किस तरह वो इस स्कूल को छोड़कर जाती है, वो सारा एक्सपीरियंस डायरी में लिखती है कि किस तरह वो इस गिरे हुए पानी के स्कूल
स्कूल तक पहुंची। अब सीन फिरदौस की तरफ शिफ्ट होता है। फिरदौस को बचपन से ध्रुव तारा बहुत पसंद था, इसलिए वो बड़ी होकर ध्रुव तारे का टैटू अपने हाथ पर बनवा लेती है। पर टैटू सिटी स्कूल के रूल के खिलाफ था, इसलिए फिरदौस का ट्रांसफर वूलर पब्लिक स्कूल में होता है। डायरी में आगे लिखा होता है कि हमें यूनिवर्स को एक बार जरूर थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाया। इसलिए फिरदौस बुलंद आवाज में यूनिवर्स को थैंक यू बोलती है और पानी में कूद जाती है। कबीर भी फिरदौस की डायरी में इस बात को पढ़ने के बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलता है और पानी में कूद जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है और आज सारे बच्चे आते हैं स्कूल। अब सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना नाम एक्शन में बताते हैं। सारे बच्चे कबीर से कहते हैं कि उनका नाम गेस करके बताएं कि उनके नाम क्या हैं। बच्चे कबीर को बताते हैं कि ये बात उन्हें फिरदौस टीचर ने सिखाई थी। फिरदौस टीचर का मानना था कि हम चाहे कुछ भी बोल जाएं, बट एक्शन कभी भी नहीं बोलते। अब कबीर को सारे बच्चे अपना नाम एक्शन करके बता रहे होते हैं। कबीर मुश्किल से एक दो नाम ही गेस कर पाता है। बच्चों में से लड़कों का नाम था वकार और तारिक, और बच्चियों में से इकरा, दुआ और शम्मा थी। स्कूल में एक स्टूडेंट और भी था जिसका नाम इमरान था, जिसका हमें कहानी में आगे पता चलेगा। बच्चे सारे अलग अलग क्लासेस में पढ़ते थे। दुआ पहली क्लास में थी, शम्मा और इकरा तीसरी क्लास में और वकार तारिक चौथी क्लास में। अब कबीर सारे बच्चों को अपनी क्लास की बुक निकालकर पढ़ने के लिए कहता है। तभी कबीर को नेटवर्क ना होने की वजह से भी लकीली उसके फोन में उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। इस मूवी में हमें 2007 और 8 का साल दिखाया गया है, जिन सालों में स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे इंडिया में, और ना ही नेटवर्क अवेलेबल होता था शहर के अलावा। कबीर का कॉल पर बात करने की वजह से बच्चों से उसका ध्यान हट जाता है और सारे बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए पानी में चले जाते हैं। कबीर उन बच्चों को डांटकर पानी में से बाहर आने के लिए कहता है। अब सारे बच्चे पानी से बाहर आते हैं। सभी बच्चों को इस हरकत करने की वजह से कबीर पनिशमेंट देता है। अब सारे बच्चे कबीर से नाराज हो जाते हैं और कबीर को बुरा टीचर कहते हैं और फिरदौस टीचर को अच्छी टीचर। ये कहकर सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। रात होने के बाद कबीर अब फिरदौस की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें फिरदौस के बॉयफ्रेंड जुनैद के बारे में लिखा होता है, जो बिल्कुल भी राजी नहीं होता है फिरदौस से उस पानी में तैरते हुए स्कूल में पढ़ाने के लिए। इस बात को लेकर जुनैद और फिरदौस की एक दो बार बात ब्रेकअप तक पहुंच चुकी थी, बट फिर भी फिरदौस जुनैद की बात नहीं मानती है, क्योंकि फिरदौस की उन बच्चों से अटैचमेंट हो गई थी, इसीलिए वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट डे अब सारे बच्चे स्कूल आते हैं। कबीर आज पनिश करने वाली छड़ी फेंक देता है और सारे बच्चों से दोस्ती करने की ट्राई करता है। बच्चे अब भी नाराज होते हैं और दोस्ती नहीं करते कबीर सर से, पर कबीर को अपने ऊपर यकीन था कि एक ना एक दिन वो बच्चों का दिल जीत ही लेगा। कबीर अब सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा होता है, तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और सारे बच्चे उसे देखकर भागने लगते हैं। कबीर सारे बच्चों को शांत करता है और उस सांप को पानी में फेंक देता है। तभी कबीर अपने हाथ पर देखता है तो उसे सांप के काटने के निशान दिखते हैं। कबीर को लगता है कि सांप ने उसे काट दिया और वो नीचे लेट जाता है और बच्चों से कहता है कि उसके मरने के बाद उसके मरने की खबर उसके घर वालों तक पहुंचा दे। तभी दुआ को वो लकड़ी मिलती है जिस लकड़ी से कबीर ने सांप को उठाकर फेंका था। उस लकड़ी में 2 कीलें लगी होती हैं। वही कीलें गलती से कबीर के हाथ में लग जाती है सांप को फेंकने के टाइम, जिस बात से इतना ड्रामा होता है। अब टाइम गुजरने के साथ सारे बच्चे अब कबीर के फ्रेंड बन जाते हैं और दूसरी तरफ कबीर फिरदौस की डायरी पढ़ते पढ़ते बिना फिरदौस को देखते ही उससे प्यार करने लगता है। अब कबीर फिरदौस कैसी दिखती है ये जानने के लिए सभी बच्चों से फिरदौस टीचर की ड्राइंग बनाने के लिए कहता है और सारे बच्चे फिरदौस की ऐसी ड्राइंग बनाते हैं। तभी वहाँ का मौसम अचानक बिगड़ने लगता है और आता है एक बहुत ही बड़ा तूफान। शम्मा अपनी मछली, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, उसे बचाने के लिए बाहर जाती है उसे लेने के लिए, जो एक जार में पड़ी होती है। तभी कबीर की नजर शम्मा पर पड़ जाती है और उसको बचाने की कोशिश में फिरदौस की डायरी उसके हाथ से निकलकर पानी में गिर जाती है और तूफान भी अपनी शिद्दत में आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कबीर फिर भी हार नहीं मानता और सारे बच्चे और कबीर मिलकर सारे स्कूल की मरम्मत करते हैं और स्कूल को फिर से वूलर पब्लिक स्कूल बनाते हैं। कबीर फिरदौस की डायरी भी पानी से निकालता है और सारे पन्नों को फिर से जोड़ देता है। नेक्स्ट डे अब कबीर डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें इमरान के बारे में लिखा होता है। इमरान फिरदौस टीचर की क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट था, बट इमरान अपने बाबा की वजह से एग्जाम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इमरान के अब्बू पढ़ाई के सख्त खिलाफ होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि कश्मीर के लोग सिर्फ और सिर्फ वतन को बचाने में ही शहीद होने हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा इमरान को। बट फिर भी फिरदौस टीचर इमरान के अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी इमरान के अब्बू फिरदौस टीचर की बात नहीं मानते हैं और इमरान का स्कूल जाना छुड़वा देते हैं। इमरान की स्टोरी फिरदौस टीचर की डायरी में पढ़ने के बाद अब कबीर इमरान के घर जाता है उसके अब्बू को समझाने के लिए
कि उसका बेटा इमरान पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो उसे तालीम हासिल करने का पूरा हक है। पर इमरान के घर कबीर को सिर्फ उसकी अम्मी ही मिलती है। इमरान की अम्मी कबीर को बताती है कि इमरान के अब्बू पाकिस्तान गए हैं कुछ काम के सिलसिले में और वो 5 महीनों के बाद ही आएंगे। ये बात सुनने के बाद कबीर इमरान की अम्मी को कहता है कि जब तक इमरान के अब्बू ना आ जाएं, तब तक इमरान को इजाजत दे स्कूल आने की। पहले तो इमरान की अम्मी मना करती है, पर वो मान ही जाती है इस बात को और इजाजत दे देती है इमरान को स्कूल पढ़ने की। नेक्स्ट डे स्कूल में इमरान तो आता है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को भी साथ लाता है। अब पहले सेमेस्टर का एग्जाम होता है, जिसमें बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि कबीर खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है इसलिए। बट प्रिंसिपल एक और चांस देते हैं कबीर को। कबीर प्रिंसिपल से फिरदौस टीचर के बारे में पूछता है, तो प्रिंसिपल कबीर सर को बताते हैं कि वो अपने होने वाले शोहर के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है। वो कबीर से कहते हैं कि फिरदौस की शादी होने वाली थी, इसी की वजह से फिरदौस ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ी थी। ये सुनकर कबीर शॉक हो जाता है क्योंकि कबीर को पता नहीं होता इस बात का। डायरी में फिरदौस ने शादी के बारे में तो लिखा था लास्ट पेज में, बट डायरी पानी में गिरने की वजह से उसके कुछ पेज एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसीलिए कबीर को फिरदौस की शादी के बारे में पता नहीं लग पाता। कबीर गुस्से में आकर उस डायरी को जलाने की कोशिश करता है, पर वो जलाता नहीं उस डायरी को और दिल्ली पब्लिक स्कूल जाता है फिरदौस को देखने के लिए। वो सभी टीचर्स के हाथों को देखता है, पर कबीर को किसी भी हाथ में स्टार का टैटू बना हुआ नहीं दिखता क्योंकि फिरदौस ने वो टैटू अपने हाथ से निकलवा दिया था इसलिए। उसके बाद फिरदौस और जुनैद की शादी दिखाई जाती है जो अब हो रही थी, पर जुनैद ने पहले से किसी दूसरी औरत के साथ शादी करने के बहाने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिस बात का पता फिरदौस को लग जाता है और वो वहीं से शादी को तोड़कर चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिरदौस से अब वूलर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिलने आते हैं और फिर से वूलर पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए ऑफर करते हैं फिरदौस को, क्योंकि कबीर पढ़ाने में अच्छा नहीं होता इसलिए। फिरदौस प्रिंसिपल से मान जाती है उस स्कूल में पढ़ाने के लिए और वो फिर से वूलर पब्लिक स्कूल आ जाती है। बच्चे फिरदौस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसमें से बच्चा इमरान टीचर को बताता है कि कबीर सर रात दिन आपकी डायरी पढ़ते रहते थे और अजीब सी हरकतें करते रहते थे। फिरदौस जाकर अपनी डायरी देखती है तो उस डायरी में कबीर भी अपनी फीलिंग लिखकर छोड़ जाता है, जिसे फिरदौस पढ़ती है तो कबीर ने उसमें फिरदौस से अपने प्यार का इजहार किया होता है और आगे डायरी को पढ़ने के बाद फिरदौस को भी बिना देखे ही कबीर से प्यार होने लगता है, जैसे कबीर को प्यार हुआ था फिरदौस से। अब फिरदौस भी प्रिंसिपल के पास जाती है और कबीर के बारे में पूछती है, तो प्रिंसिपल फिरदौस को कबीर की एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता है जिसमें एड्रेस कबीर के कश्मीर के घर का दिया होता है, जिसमें अब हामिद चाचा रहते थे। फिरदौस उस एड्रेस पर कबीर से मिलने जाती है जहाँ पर हामिद चाचा मिलते हैं फिरदौस को। अब फिरदौस और हामिद चाचा की बातें होती है जिसमें हमें पता चलता है जो शुरू में हमें कादरी साहब दिखाए जाते हैं जो पंडित जी का घर जलाने नहीं दे रहे थे मुसलमानों को, वो कादरी साहब फिरदौस के अब्बू होते हैं। अब फिरदौस की यादों में हमें दिखाया जाता है कि फिरदौस और कबीर चाइल्डहुड में फ्रेंड थे, पर कश्मीर से कबीर की फैमिली के जाने के बाद वो एक दूसरे से बिछड़ गए। अब कबीर के घर में फिरदौस को कबीर ना मिलने की वजह से वो अपने स्कूल वापस आ जाती है। 2 दिन के बाद एक लेटर आता है फिरदौस के लिए कबीर का और वो लेटर वकार को मिलता है। वकार उस लेटर को पढ़ रहा होता है, तभी बाथरूम आता है उसे और बाथरूम में पानी ना होने की वजह से वो उस लेटर से अपने पिछवाड़ा साफ कर देता है। पर वकार ने इतना लेटर पढ़ लिया था कि कबीर सर आने वाले हैं और वो फिर फिरदौस टीचर को बताता है कि कबीर सर 2 दिन में आने वाले हैं। अब फिरदौस कबीर का वेट करने लगती है। फिरदौस को अब टाइम 1 सेकंड भी 1 दिन के बराबर लगने लगता है कबीर के आने के इंतजार में। दूसरे दिन फिरदौस टीचर और सारे बच्चे आंखों पर पट्टी बांधने वाले गेम खेल रहे होते हैं, तभी इमरान के अब्बू आ जाते हैं वहाँ पर और वहाँ से इमरान को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। तभी कबीर सर वहाँ पर आ जाता है और इमरान के अब्बू को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट इमरान का अब्बू नहीं मान रहा होता और वो कबीर को ही मारने लगता है क्योंकि कबीर इमरान के अब्बू का हाथ नहीं छोड़ा होता। इसलिए इमरान के अब्बू अब गन निकालते हैं और गन से कबीर को मारने की कोशिश करते हैं, पर इसी बीच इमरान के अब्बू के हाथ से वो गन छूट जाती है जो इमरान के हाथ लग जाती है। इमरान अब अपने अब्बू पर ही गन तान देता है। कबीर इमरान को बहुत ही समझाता है, तभी इमरान अपने अब्बू से गन हटाता है। ये देख इमरान का अब्बू भी शांत हो जाता है क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि जो वो इमरान को शिक्षा दे रहे थे वो सही रास्ता नहीं। बंदूक या हथियार उठाने से कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती, हथियार उठाने से उल्टा अपना ही नुकसान होता है। अब इमरान के अब्बू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जाकर फाइनली कबीर और फिरदौस एक दूसरे से मिल पाते हैं और मूवी इसी मिलने पर ही दी एंड हो जाती है। इस मूवी की कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।